खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे और से सहा न जाए। सदगुरु कबीर साहब धरती का उदाहरण देते हैं, जंगल का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि धरती जो पृथ्वी है, जो धारण की है पूरे संसार को, वो हर प्रकार की पीड़ा सहती है। आदमी उसको खोदाई करता है, कुड़ाई करता है, नाना प्रकार से इस पृथ्वी में जो खनिज हैं उसको निकालने के लिए खुदाई करते हैं, ट्यूबवेल करते हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि वह धरती किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं करती है, वह सारी पीड़ाएं, सारी पीड़ा सहन करती है। उसी प्रकार से जंगल के लकड़ी को काटे जाते हैं, जलाए जाते हैं, परंतु जंगल भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, वह भी पीड़ा सहन करता है। उसी प्रकार से सदगुरु कहते हैं कि संत होते हैं कुटिल वचन साधु सहे, साधु होते हैं, संत होते हैं, संसार के कुटिल वचनों को सहन करते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति, साधारण व्यक्ति से वो कुटिल वचन सहा नहीं जा सकता। संतों को लोग कितना गाली देते हैं, साधुओं को कितना गाली देते हैं, लेकिन साधु संत किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उन दुष्टों को कौन समझाए। क्योंकि साधु होना कठिन है, संत होना कठिन है। साहब कहते हैं अनेक प्रकार से संतों को भी पीड़ा संसार के लोग पहुंचाते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं करते, उस पीड़ा को सहन कर लेते हैं। ऐसे संत जन होते हैं। जिह्वा में अमृत बसे जो कोई जाने बोल, विष बासुकी का उतरे जिह्वा तने हिलोल। जिह्वा की मीठी बोली में तो अमृत बसा है, परंतु यदि कोई बोलना जाने तब जिह्वा के पुत्र रूपी मीठे वचनों से सर्प जैसे भयंकर मनुष्य का अहंकार रूपी विष भी उतर जाता है। सदगुरु कहते हैं जो मीठी वाणी है, यह मीठी वाणी हमारे जिह्वा में ही बसती है, और कटुक वचन भी इस जिह्वा में बसती है। ये दोनों बसते हैं, मीठा भी और कड़ू भी। साहब कहते हैं कि इस अमृत वाणी से सबको शीतलता प्राप्त होता है। लेकिन कोई बोलना जाने तब, बोलने की कला आ गया तो इस संसार को भी अपने इस वाणी से, अपने इस मीठे वचन से वश में कर लेते हैं। जिस प्रकार से विषधर सर्प को जो है बीन बजा करके, बीन वादक उसको अपने वश में कर लेते हैं, उसी प्रकार से जिनके वाणी में मधुरता है, जिनकी वाणी में मिठास है, उस सर्प के समान अहंकार रखने वाले उस व्यक्ति को भी अपने वश में कर लेते हैं इस मीठे वचन से। मुख आवे सोई कहे बोले नाही विचार, हते पराई आत्मा जीव बांधी तलवार। संसार में कितने लोग ऐसे होते हैं जो मुख में आया उसी को फटाफट बोल देते हैं, किसी भी प्रकार से विचार नहीं करते कि क्या बोलना है। कितने लोगों को बीमारी होती है बोलने की, क्या बोलना है उसको खुद समझ में नहीं आता, अब बोलते चला जाता है। साहब कहते हैं मुख आवे सोई कहे, जो मुख में आता है उल्टा पुल्टा अनाप शनाप की बातें वो सब कह डालता है, विचार करके नहीं बोलता है। वे अपनी जिह्वा में कठोर वचन रूपी तलवार बांधकर पराई आत्मा को कष्ट देते रहते हैं। साहब कहते हैं ऐसे लोग अपने जिह्वा में तलवार के समान धार रख करके दूसरे को पीड़ा देते हैं, अनाप शनाप कह करके दूसरे को पीड़ित करते रहते हैं, क्योंकि बोलने का विचार नहीं जानते।
अब इसलिए वह भी पीड़ित रहते हैं। इसलिए सज्जनों, अपनी जिह्वा में मिठास ला करके बोलना चाहिए ताकि हमारा व्यवहार शुद्ध हो, पवित्र हो, दूसरे के हित का हो, जो दूसरे लोग भी सम्मान करें। बोले बोल विचार के बैठे ठौर संहारी, कहें कबीरता दास को कबू न आवे हारी। जो विचार पूर्वक बोलता है, जो वाणियों को परख करके बोलता है, साहब कहते हैं, और उस वाणी को वह संभाल कर उचित स्थान पर बैठता है। गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा सज्जन कहीं से नीचा देख कर नहीं आता, कहे कबीरता दास को कभू न आवे हारी। साहब कहते हैं, जो विचार कर बोलता है, जो संभल कर बोलता है और निर्णय के शब्द बोलते हैं, कल्याणकारी शब्द बोलते हैं, वह सम्मानित होते हैं, वह प्रशंसनीय होते हैं। और उस भक्त को, उस दास को, उस सज्जन को किसी भी प्रकार से कोई नीचा नहीं दिखा पाते और ना ही कोई उसका अपमान करते हैं, बल्कि उसका और सम्मान करते हैं। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आज संसार में देखो, संसार के लोग कितने अज्ञानी एवं भ्रमित हैं, जंत्र मंत्र में उलझे रहते हैं। साहब कहते हैं, अपने अनुयायी को कहते हैं, देखो सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी भी जंत्र मंत्र जादू टोना टोटका में लगा रहता है। कितने ऐसे संत हैं जो तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं और लोगों से छल करते हैं कि देखो हम तुम्हारे शनि को, तुम्हारे ग्रह को, दूध भूत को हम मंत्र तंत्र द्वारा भगा देंगे, ऐसे झूठी दिलासा देते हैं। सदगुरु कबीर साहब उनके लिए कहते हैं, जंत्र मंत्र सब झूठ है, यंत्र मंत्र टोना टामर सब झूठ है। ये चतुर लोग जो है दूसरे भोले भाले भक्तों को लूटने के लिए, उसको भ्रमित करने के लिए, और भ्रमित कर उसकी बुद्धि को शोषण करते, धन को शोषण करते। तो साहब कहते हैं, यंत्र मंत्र टोना टामर टोटका सब झूठ है, इनमें कोई मत भ्रमो, इस भ्रंश जाल से निकलो। निर्णय वचनों के ज्ञान बिना कागा हंस नहीं होता है। साहब कहते हैं, जो सत्य वचन है, निर्णय के वचन हैं, उस ज्ञान के बिना, उसको जीवन में धारण किए बिना कोई भी काग के समान आचरण करने वाले व्यक्ति वो हंस के समान निर्छीर विवेकी नहीं हो सकते। इसीलिए बारंबार सजग करते हैं, चेताते हैं संसार के लोगों को, ऐ लोगों तू इस भ्रमजाल में मत पड़। आवाज संसार के लोग भ्रमजाल में फंसे हुए। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। सतगुरु कहते हैं, शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए, वाणी को संभाल कर बोलना चाहिए, क्या बोलना है, क्योंकि वाणी से ही तो कलह पैदा होता है, वाणी से ही तो झगड़ा पैदा होता है। अगर बोलने की कला नहीं जाने, संभाल कर नहीं बोले, तो यही वाणी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। सज्जनों, इसलिए ऐसा शब्द बोलना चाहिए जो हित का हो, संभाल कर वाणी को बोलो। यद्यपि शब्द के हाथ पैर नहीं होते शब्द के, परंतु एक शब्द औषधि करने वाला होता है और अमृत के समान होता है, और एक शब्द घाव बनाने वाला कष्टदायी होता है। इसलिए जो वाणी होते हैं, शब्द होते हैं, उसको सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि वही अमृत का काम भी करता है और वही घाव बनाकर कष्ट देने का भी काम करता है। शब्द जो ऐसा बोलिए, तन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही को सुख होए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शरीर के अहंकार छोड़कर शब्द बोलो। जितने भी अहंकार है ना, धन का, पद का, शरीर का,
जाति का। साहब कहते हैं जितने भी प्रकार से अहंकार है उसको छोड़कर मिठ्ठे शब्द बोलो, हित के शब्द बोलो, कल्याणकारी शब्द बोलो, इसमें आपको शीतलता मिलेगी। और वास्तविक में सज्जनों, जो अपने जिह्वा पर कंट्रोल करके शब्दों को विचार कर बोलता है वो स्वयं शीतल होता है और वह दूसरों को भी शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि अन्य को भी सुख प्राप्त होगा। अच्छे वचन, कल्याणकारी वचन, हितकर के वचन ये दूसरे को भी सुख प्रदान करता है। जेहि शब्दे दुख ना लगे सोई शब्द उचार, तपत मिटी शीतल भया सोई शब्द तत्सार। जिस शब्द के बोलने से किसी को कष्ट ना प्रतीत हो। शायद कहते हैं कि जिस शब्द को बोलने से किसी को दुख ना लगे, किसी को कष्ट ना लगे, वही शब्द उच्चारण करो। इसीलिए शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। कैसा बोलना है, कैसे वाणी का प्रयोग करना है, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि वाणी से ही ये दुनिया चल रही है। अगर वाणी में मिठास नहीं है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये आपस में लड़ लड़ कर मर जाते। आसपास पड़ोसी भी अगर वाणी में मिठास नहीं तो हर समय द्वंद्व लगा रहेगा। मित्र से अगर हम अच्छी वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छे शब्द का व्यवहार नहीं करेंगे तो वह भी मित्र शत्रु हो जाता है। परिवार के हर एक लोग शत्रु हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कहते हैं जेहि शब्दे दुख ना लगे, जिस शब्द से किसी को दुख ना पहुँचे, कष्ट ना पहुँचे, सोई शब्द उच्चार, वही शब्द का उच्चारण करो, वही शब्द बोलो। तपत मिटी शीतल भया सोई शब्द तत्सार। जिसे तपत अर्थात जो दुख है, पीड़ा है, उस वाणी से शीतल हो जाता है, वही शब्द का उच्चारण करना चाहिए। वही शब्द निर्णय पूर्ण वचन है। कागा का को धन हरे कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। साहब कहते हैं कौवे और कोयल का उदाहरण देते हैं। कौवा किसका धन हरण करता है? किसी व्यक्ति का धन हरण नहीं करता, फिर भी वो दुत्कारे जाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ कर्कशता है, उनकी आवाज़ में मिठास नहीं है। साहिब इसलिए कौवे के उदाहरण देते हैं कि कौवे जैसे बोलने वाले कर्कश के लोग इसीलिए जगत में कोई भाते नहीं, कोई पसंद नहीं करते। और कोयल किसको क्या देती है? कोयल और काग में, कौवे में कलर में तो कोई अंतर नहीं होता है, स्वभाव में थोड़ा अंतर होता है, और उनके वाणी में अंतर होता है। कौवा की आवाज़ कर्कश होता है तो कोयल की आवाज़ मीठा होता है। साहब कहते हैं केवल मीठा शब्द सुनाकर कोयल जगत को अपना बना लेती है। कोयल के जो मिठास उनके शब्द हैं, उनके बोल हैं, संसार के सब लोगों के मन को भा जाता है, और कितना सुंदर मिठास आवाज़ वो निकालता है। इसलिए सावधान रहो, कौवे जैसा शब्द बोलने वाले के प्रति सजग रहो। जिह्वा जिन बस में करे तिन बस कियो जहान, नहीं तो अवगुण उपजे कही सब संत सुजान। साहब कहते हैं संसार के समस्त संत जन कहते हैं जिह्वा जिन बस में करी, जिसने अपनी जिह्वा को अपने अधीन कर लिया, उन्होंने मानो संसार को वश में कर लिया। अन्यथा जिह्वा स्ववश न करने से शरीर में अवगुण उत्पन्न होगा, ऐसा सभी विवेकी संत कह गए हैं। जितने भी आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, संतजन हैं, सबने यही बात कही है कि अपने जिह्वा को वश में करो। और जिह्वा अपना वश में हो गया तो ये संसार, ये पूरी पृथ्वी अपने वश में हो जाएगा। क्योंकि जिसने जिह्वा को अपने वश में कर लिया वो संसार के लोगों को वश में कर लिया।
अब इसी जिह्वा से ही तो दुख पैदा होता है, इसी जिह्वा से झगड़ा पैदा होता है, इसी जिह्वा से आदमी को ठोकर खाना पड़ता है। अब इसी जिह्वा से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, परिवार के लोग अपने भी पराये बन जाते हैं। इसलिए सज्जनों, साहब कहते हैं जिह्वा जिन बस में करी तिन बस कियो जहान। जिसने अपने जिह्वा को, अपने वाणी को वश में कर लिया, वो मानव संसार को अपने वश में कर लिया। नहीं तो अवगुण उपजे, नहीं तो अवगुण, ये अवगुण उत्पन्न करते हैं, ये जिह्वा ही दुख पैदा करते हैं, ये अवगुण है। सबसे बड़ी जो है बोल अवगुण होते हैं। कहीं सब संत सुजान, सभी विवेकी संत इस बात के लिए कहते हैं। इसलिए अपने वाणी को, अपने जिह्वा को अपने वश में रखकर वाणी बोलना चाहिए।